हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 पार्ट BA कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसका एक थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछता है। Carefully see here, if u and v are two differentiable functions of x, we have to prove that integration of u into v with respect to x, u और v क्या है यहाँ पर, ये दो फंक्शन है, इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x dx। तो ये जो फार्मूला है, ये जो रिजल्ट है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम क्या करते हैं, ये जो v फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन एक और तीसरा फंक्शन लेते हैं हम w, क्योंकि u और v पहले से यहाँ पर है, आपको थर्ड फंक्शन लेना है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला या इसका इंटीग्रेशन क्या है, w है। अब देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन of integration, by definition of integration it means that अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका अगर इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया हुआ है तो हमको राइट हैंड साइड के फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बोथ आर अपोजिट प्रोसेस। इसी का है पहले से इंटीग्रेशन है, और जब मैं उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा तो अब मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, और जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन भी रिमूव हो जाएगा, और विथ रेस्पेक्ट टू x जो dx लिया था हमने वो, यानी ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ फंक्शन बाकी बचता है। Now, by product rule, अब क्या करेंगे हम, u और w ये जो दो फंक्शन है इनका प्रोडक्ट रूल से हमको डेरिवेटिव लेना है। जैसा u और v का, u इंटू वी का जो रूल हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन w इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, लाइक दिस। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक बार मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमको RHS का क्या लेना होगा, इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u ब्रैकेट u इंटू dw बाई dx कहाँ से आ रहा है, राइट हैंड साइड एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पर मैं इंटीग्रल का सिंबल ले रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ लिखना है w इंटू डी बाई डी एक्स, और विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, देयरफॉर एक और dx आएगा। और जैसे ही मैं राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो यहाँ से ये डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन बच जाता है यहाँ पर u इंटू डब्ल्यू। अब देखिए, यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं, u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू ये dx प्लस w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू। इस तरह से ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमको सब्सटीट्यूशंस करना है। सब्सटीट्यूट u एज इट इज़ है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की जगह आपको सब्सटीट्यूशन करना है v, और ये dx एज इट इज़ है, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, w की वैल्यू भी रख रहा हूँ, w की वैल्यू है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये देखिए,
ये अब यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आएगा, ये वाला जो इंटीग्रल है एज इट इज़ है। अब मैं यहाँ पर जब लूँगा तो ये देखिए w की वैल्यू तो वो v इंटू डी एक्स है, और इसके ये एक सब्सटीट्यूशन किया मैंने इसकी जगह पर ये डी यू बाई डी एक्स ये एज इट इज़ है इज इक्वल टू, एक और सब्सटीट्यूशन करेंगे हम, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इंटू यहाँ पर एक डी एक्स, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, इंटू डी एक्स इक्वल टू यू इंटू फिर ये जो w है इसका सब्सटीट्यूशन फिर एक बार करो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये देखिए तो लास्ट में फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ये सिंगल टर्म को हम लेफ्ट में रखते हैं, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, अब पहले ये राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख लो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब ये जो पॉजिटिव टर्म है उधर मैं जब ट्रांसफ़र कर दूँ माइनस इंटीग्रेशन, ये प्लस है तो उधर आकर माइनस होगा। अब इसको एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, सो इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको ये रूल याद रखना होगा। ये रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, LIATE रूल, इस तरह से उसको हम पढ़ेंगे। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I फॉर इन्वर्स फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से यानी हर फंक्शन का पहला लेटर लिया गया है LIATE, इस तरह से इसका नाम है LIATE रूल। फंक्शन के शुरू में LOG लॉग लिखा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन के पावर में भी -1 लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम इन्वर्स फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन होता है x, x स्क्वायर, x क्यूब, लाइक दैट। इस तरह के x के जो पावर्स होते हैं उनको कहते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सभी को पता है, साइन x, कॉस x, टेन x, ऑल ऑफ दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू द पावर x, a टू द पावर x, लाइक दिस 2 टू द पावर x। तो इस टाइप के फंक्शंस को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका यूज़ हमको किस तरह से करना है वो देख लीजिए। अब देखिए ये फार्मूला अगर हमको यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमको दो फंक्शन चाहिए वहाँ पर, u और v। तो अगर दो फंक्शन वहाँ पर हैं पहले से, तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि u किसको अज्यूम करें और v किसको अज्यूम करें। अगर हम इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स, अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैंने सबसे पहले आई सपोज कर लिया, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है ये 5 में से। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस है ये लॉगरिथमिक है, तो कौन सा पहले आता है इसमें, देखिए लॉगरिथमिक पहले आया इसमें, इस ऑर्डर के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आया। तो इस ऑर्डर के हिसाब से जो पहले फंक्शन आ जाएगा तो वो u रहेगा, और उसके बाद में जो बाकी बच जाएगा वो v रहेगा। तो लॉगरिथम, देखिए ये जो इस सीक्वेंस में देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन पहले नंबर पर आया है तो ये u हो जाता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन ये बाद में आया, ये हो जाता है v। अब बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या लेना है, देखिए इस फार्मूले के हिसाब से u क्या है हमारा, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v है एक्स स्क्वायर, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये फार्मूले में माइनस है, देयरफॉर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ u है, u क्या है यहाँ पर, log x, u क्या है, log x
इंटू डी एक्स। ये होगा हमारा फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करके मैंने इस स्टेप को लिखा है। अब हम इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए log x पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, मीन्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, ऐसे यहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन ऐसे। देखिए यहाँ पर डबल इंटीग्रल है। सबसे पहले आपको ये अंदर वाला इंटीग्रेशन लेना है, ये बाहर वाला जो इंटीग्रल है वो एज इट इज आएगा। एक्स टू द पावर 2 है, फिर ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, एक्स क्यूब बाई 3 आता है इसका इंटीग्रेशन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको मैं इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज़ है, माइनस 1 अपॉन 3 ये भी एज इट इज़ आ जाता है। इसको आउटसाइड, ये कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेता हूँ मैं, और ये यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स कैंसिल होता है, तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूँ मैं। एक्स क्यूब पहले ले लो, एक्स क्यूब इंटू, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 पहले ले लो, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स, या एज इट इज़ भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 1 अपॉन 3, देखिए फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन के फार्मूले से, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3, मीन्स एक्स क्यूब अपॉन 3। और जब देखिए यहाँ पर अब इसी स्टेप में कोई इंटीग्रेशन या कोई डेरिवेटिव बाकी नहीं बचा है, तो हम अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 ज़ा 9 प्लस सी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फ्रेंड्स ने BMS कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। नंबर 2 है इवेलुएट x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आई सपोज कर लेता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ये जो रूल है हमारा LIATE, इस रूल के हिसाब से देखिए पहला एक कौन सा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, x मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टेन इनवर्स x ये इनवर्स फंक्शन है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है इस सीक्वेंस में, देखिए पहले इनवर्स आता है, इनवर्स पहले, तो इनवर्स फंक्शन जो पहले आ रहा है वो क्या हो जाएगा u, और बाद में जो है ये x अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन ये इनवर्स के बाद है, तो जो बाद में आने वाला फंक्शन क्या हो जाता है v, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम बाय पार्ट फार्मूला, ये फार्मूला मैं यूज़ करके इसको लिखता हूँ, क्योंकि u इंटू वी ऐसा हो गए, तो पहले आपको क्या लिखना है u, u मीन्स टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मीन्स x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x, यानी u का डेरिवेटिव लिया है मैंने, टेन इनवर्स x मीन्स u का डेरिवेटिव। अब ये बाय पार्ट फार्मूला यूज़ करके मैंने इसको लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए टेन इनवर्स x इंटू एक्स है मीन्स x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये बाहर दो इंटीग्रल्स है यहाँ पर, ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन है एज इट इज़ ले रहा हूँ। पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, x टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, इसको बाहर ले लो, 1 बाई 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिया जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फंक्शन है इस टाइप का हमारे पास में कोई फार्मूला नहीं है, तो इस टाइप के फंक्शन जब भी आते हैं तो हमको रीअरेंज करना होता है, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। देखो मैं इसको किस तरह से अरेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया मैंने यहाँ पर, नीचे वाले फंक्शन को देखते हुए न्यूमरेटर को मैंने एडजस्ट इस तरह से किया है कि एक +1 लिया और एक -1, +1 -1 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचता है, ये एक्स स्क्वायर। अब इस तरह से लिखने से यहाँ पर हम फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये दो टर्म है यहाँ पर न्यूमरेटर में, दोनों को सेपरेटली इससे डिवाइड करो और सेपरेट इंटीग्रेशन लो, और ये 1/2 दोनों के लिए कॉमन है। देखिए x²/2 tan इनवर्स x माइनस ये देखिए 1/2, पहले ये पहला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये dx, ये होगा पहला टर्म। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, इस तरह से। यहाँ पर क्या होगा फिर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल विद दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इन दोनों के लिए एक साथ फार्मूले यूज़ करते हैं। देखिए दोनों का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास में है, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन आता है x प्लस 1/2। अब इसका फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका फार्मूला आता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का इसका इंटीग्रेशन है प्लस c। सो इट इज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकते हैं।